तो आज ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तरकाशी में एक और आपदा का अलर्ट है। पानी की शक्ल लेकर सामने आ खड़ा हुआ है। सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह की तबाही 5 अगस्त को आई थी, क्या एक बार फिर उसी तरह का जल विस्फोट होने वाला है? क्या पहाड़ों पर फिर वैसा ही सैलाब आएगा? और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धराली और हर्षिल पर नया खतरा मंडरा रहा है। धराली के पास एक और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झील बन चुकी है। ये झील भागीरथी नदी पर बनी और कहा यह जा रहा है कि ये 1 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। इस हिसाब से अंदाजा लगाएं तो इस वाटर बॉडी में लाखों गैलन पानी इकट्ठा हो चुका है। प्रशासन हो या सेना, सबको इस नए खतरे का एहसास है और इसीलिए हर्षिल को खाली करा लिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि किसी टाइम बॉम्ब की तरह यह झील भी फट जाए। सेना कोई चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए पानी निकालने को लेकर झील को बर्स्ट करने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि धराली में मौसम खराब है, बारिश हो रही है और इसीलिए पानी को निकालने में रुकावट आ रही है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि धराली और हर्षिल के लिए एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की स्पीड बढ़ा दी गई है, लेकिन निर्भर तो सब कुछ फिर मौसम पर करता है। मौसम साफ रहेगा तो पानी से दोगुनी ताकत के साथ मुकाबला होगा। फिलहाल सवाल यह है कि क्या नए टाइम बम का अलार्म सेट हो चुका है? पांच अगस्त, वक्त दोपहर 1:45। गरजती हुई खीरगंगा धराली पर विनाश बनकर टूटी। 30 सेकंड में धराली धरती में समा गया। जैसा विनाश, जैसी प्रलय, जैसी तबाही धराली ने देखी, क्या वैसी ही कयामत, वैसी ही त्रासदी फिर आने वाली है? धराली में तबाही का नया केंद्र कहां एक्टिव हुआ? खतरा हो रहा है और यही वजह है कि आर्मी के लोग देखिए नीचे लगे हुए हैं। धराली में बॉटल नेक का कैसा बवंडर उठने वाला है? जब हर्षिल वैली में बादल फटा या फिर एक बड़ा ग्लेशियर आया, तेल गार्ड इसको कहते हैं, भागीरथी के सीने में कैसा झील बम फट सकता है? अगर इस झील को पंक्चर नहीं किया जाएगा, भागीरथी नदी के निशाने पर है कयामत का काउंटडाउन, झील वाला टाइम बम। हर्षिल कस्बा एकदम भागीरथी नदी के निशाने पर है। धराली के सिर पर नाच रही नई कयामत का काउंटडाउन सुपर एक्टिव। धराली का हर्षिल झील वाले जिस टाइम बम पर बैठा है, उसकी सबसे विस्फोटक, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी के कैमरे में कैप्चर हुई है। प्रकृति का प्रकोप, तबाही का जो नया विस्फोट करने पर आमादा है, उसकी वजह भागीरथी के सीने से प्रकटी यह कृत्रिम झील है। यह झील उसी मलबे से वजूद में आई जिसने धराली को 30 सेकंड में तहस नहस कर दिया। झील में लाखों गैलन पानी इकट्ठा हो चुका है। रास्ता मलबे ने रोका है। झील में किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है। एजेंसियां अलर्ट हैं क्योंकि झील फटी तो हर्षिल का वजूद मिटना करीब करीब तय है। मैं इस वक्त भागीरथ नदी पर बने जो कृत्रिम झील है हर्षिल के पास में, उसके नज़दीक खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि ये एरियल तस्वीर है। तकरीबन 1200 मीटर तक भागीरथी नदी पर यह कृत्रिम झील बन चुकी है और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन और आर्मी के सामने है कि कैसे इस झील को पंक्चर किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि ये जो झील बनने से यहाँ पर बॉटल नेक बन गया है। और बॉटल नेक क्यों बना है, भागीरथी का जो प्रवाह क्यों रुका है, वो इसके वजह से जब हर्षिल वैली में बादल फटा या फिर एक बड़ा ग्लेशियर आया, तो ये जो आप देख सकते हैं, ये तेल गार्ड इसको कहते हैं। ये तेल गार्ड एक पहाड़ी नदी है आप कह सकते हैं। तो उस तेल गार्ड से लाखों टन जो मलबा है वो यहाँ पर आया और उसने भागीरथी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है और उसके वजह से जो है वो एक यहाँ कृत्रिम झील बन गई और जो गंगोत्री को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बह चुका है। अचानक ये भागीरथी नदी में झील कैसे बनी? क्यों कृत्रिम झील को कयामत का काउंटडाउन माना जा रहा है? इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल गंगोत्री के आसपास भारी बारिश से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। हर्षिल के पास भागीरथी नदी पर करीब 1 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील बन चुकी है। 5 अगस्त को तेलगाड़ से मलबा आने के बाद ये झील वजूद में आई है। इससे धराली समेत हर्षिल घाटी पर बड़ा खतरा, बड़ा संकट पैदा हो गया है। अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊं तो किस तरीके से इस कृत्रिम झील के वजह से हर्षिल वैली को किस तरीके से खतरा हो रहा है और यही वजह है कि आर्मी के लोग देखिए नीचे लगे हुए हैं। आप देखिए, अगर जूम करके आप दिखाइए
तो तमाम सारे श्रमिक लगे हुए हैं, आर्मी के इंजीनियरिंग विंग के तमाम सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना भारी मलबा यहाँ से हटा पाना केवल इन श्रमिकों के ज़रिए ये संभव नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ पर बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें नहीं लगेंगी, क्योंकि मलबा बहुत आया है। और इसी के पास में, अगर आप आइए आगे, इसी के पास में आर्मी का बेस कैंप था जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और इस कृत्रिम झील का रास्ता आप देखिए कि किस तरीके से रोका है। और सोमवार की रात को जो भारी बारिश हुई है उसके वजह से जलस्तर बढ़ा है। और अब आप देखिए कि हर्षिल जो कस्बा है वो आप देखिए, अगर इस झील को पंक्चर नहीं किया जाएगा तो अगर बारिश इसी तरीके से होती रहेगी तो ये आप देखिए हर्षिल कस्बा एकदम भागीरथी नदी के निशाने पर है। आप हरा वाला टीन शेड देख सकते हैं, उसके नीचे की पूरी मिट्टी गायब हो चुकी है। और सोमवार की रात को जो एसडीआरएफ बार बार हर्षिल वैली में ये चेतावनी दे रही थी कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं, वो इसीलिए क्योंकि अगर भागीरथी नदी का प्रवाह बढ़ता है, भारी बारिश होती है, तो सीधे आप देखिए अभी जो मुड़ रही है भागीरथी नदी, अगर ये झील एकाएक टूटती है तो पूरी जो हर्षिल कस्बा है वो पूरी तरीके से डेंजर जोन में इस वक्त भी है। और अगर ये प्रवाह बढ़ता है तो भारी तबाही होगी। हर्षिल का जो थाना है, ये लाल शेड में आप हर्षिल का थाना देख सकते हैं। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी किया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मीडिया के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। सभी घर खाली हैं। लगातार बारिश हो रही है। लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हम इस वक्त हर्षिल में हैं। रात को 2 बजे तक अलर्ट है हर्षिल में। सारे सब अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ सिर्फ मीडिया वाले रुके हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग रुके हैं। बाकी यहाँ ये देखिए सब घर वर खाली हैं। हर आदमी स्थानीय यहाँ से भाग खड़ा हुआ है और आवाज सुनिए केवल। लगातार बारिश हो रही है। चेतावनी देखिए, ये देखिए बताया जा रहा है कि पानी का बहाव रुकने से यह कृत्रिम झील बन गई। खीरगंगा और तेलगाद बाढ़ के पानी के साथ मलबा बहकर आया। जो मलबा उखड़ा वो भी यहाँ जमा हो गया। बताया जा रहा है कि हर्षिल हेलीपैड भी जलमग्न हो चुका है। सेना की कोशिश है कि इस झील को पंक्चर करके पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन बारिश के चलते ये योजना कामयाब नहीं हो पा रही है। एसडीआरएफ की टीमें लोगों को अलर्ट कर रही हैं। कहा जा रहा है कि नदी के आसपास जाने से बचें। ये कुछ ऑफिसर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एसडीआरएफ के हैं तो ये सर ये क्या चेतावनी है सर अभी एसडीआरएफ की? चेतावनी? हाँ। अच्छा, ये अलर्ट का? हाँ, चूँकि पानी थोड़ा बारिश हुई है तो पानी का लेवल बढ़ा है, तो वो अलर्ट ये रहता है कि लोग जो भी रह रहे हैं नदी के पास, एक वो सेफ जगह पे चले जाएं। नंबर 2 हमारा अलर्ट रहता है, जो हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं हमारा नीचे उत्तरकाशी की तरफ जो सारा जो जोन है इस नदी का, उसमें रिवर साइड पे हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सायरन से अलर्ट कर देते हैं कि नदी से हट के ऊपर चले जाएं, मतलब घरों से दूर चले जाएं। सर लोग ये भी ये बोल रहे हैं कि गंगोत्री के पास का एक कोई झील है, उसका भी जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से धराली में भी पानी आया है। नहीं, गंगोत्री का पास कोई झील नहीं है। जो झील लेक का ये बनी है जो पीछे हर्षिल की, इसका जल स्तर नहीं बढ़ा है। ओवरऑल जो बारिश ऊपर बरसा है पानी, उसकी वजह से एक ओवरऑल बढ़ा है पानी का लेवल। अच्छा, तो क्या हर्षिल अभी ये ऐसा नहीं है कि खतरे के या खतरे से ऊपर है, लेकिन ये है कि अलर्ट करना जरूरी है लोगों को, क्योंकि बारिश का अलर्ट है। धराली और हर्षिल पर नया खतरा मंडरा रहा है। एजेंसियां सुपर अलर्ट है। मौसम विभाग ने हिदायत दी है, लोग नदी नालों के करीब जाने से बचें, महफूज ठिकानों पर रहें। उधर हर हालात पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। झील की शक्ल में जिस खतरे ने सिर उठाया है, सेना उसका फन को चलने में जुटी है। झील के लाखों गैलन पानी को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन मूसलाधार बारिश बाधाओं की नई दीवार बनकर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और उत्तराखंड में मौसम की जो मनमानी जारी है, हमने आपको जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है वहां की तस्वीर दिखाई। इसका असर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश तक है। वहां पर गंगा जी जिस जल स्तर पर बह रही हैं, मैं बीते दिन देहरादून में मौजूद थी और परिस्थिति इतनी खराब थी कि लोग ये कह रहे थे कि मानो 2013 में आपदा के बाद जिस तरह से बरसात हुई थी वैसा ही हाल इस वक्त यहाँ का भी दिखाई दे रहा है। जो लोअर एरियाज है, मैदानी एरियाज है, वहां के बारे में लोग ये बता रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 17 अगस्त तक तेज बारिश हो सकती है और इसे देखते हुए देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल के स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई और इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन जिस जगह को लेकर जानकारी सामने आनी चाहिए उसे लेकर तो कई बंदिशें अभी भी दिखाई दे रही हैं। धराली में कितने लोगों की मौत हुई, लापता लोगों का सही आंकड़ा क्या है, इन सवालों के जवाब फिलहाल देना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दिन गुजरने के साथ लापता लोगों को तलाशने वाले सामने आ रहे हैं। और आज धराली का यही सबसे बड़ा दर्द है, या यूं कहिए कि दर्द का एक दरिया है और डूब कर जाना है। दुकान था वो भी चले गए, मकान था वो भी चले गए, पुराना मकान था वो भी चले गए। कुछ सेकंडों का टाइम मिला, आवाज आई और कुछ इधर लोग फिर बिखर गए और उसके बाद हमने यहाँ तला हुआ। क्या नाम दें धराली के इस मातम को, क्या नाम दें तबाही के इस मलबे को, जिसने ना जाने कितनी ख्वाहिशें, कितने सपने, कितनी उम्मीदें दफन कर दी। धराली चले आइए, ध्वस्त सपनों की बस्ती दिखेगी, जर्रे जर्रे में गम दिखेगा, टूटे घर, चकनाचूर सपने, क्या कुछ निशानियां नहीं हैं उजड़ी जिंदगियों की। हर तस्वीर, हर किस्सा, हर किरदार धराली में एक कहानी है। दर्द का एक दरिया है ये धराली। उम्र गुजर जाती है सपनों का एक आशियाना संजोने में, वो घरौंदा तैयार होने में जिसकी छत के नीचे सपने पलते हैं। धराली में वो गुलजार आशियाने खंडहर हो चुके हैं। गलियों में गजब का सन्नाटा है, हवाओं का शोर सिहरन पैदा करता है। हर टूटे घरौंदे का दर्द बयां करता है। ये कपड़े, साड़ियाँ, कई सारे मकान जो है वो जमींदोज हो चुके हैं। 2 मकान थे हमारे यहाँ, एक नए वाला, एक पुराने वाला। हाँ, दुकान था वो भी चले गए, मकान था वो भी चले गए, पुराने मकान था वो भी चले गए। अच्छा, कुछ नहीं बचे हमारे। अच्छा, तो के लिए बर्तन नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। कितना नुकसान, सब पूरा खत्म, कुछ नहीं बचे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका मकान है? दब गया, आगे से भी देख लो आप, फुल हो रखा मटेरियल से। 2 मंजिला मकान है, अब 1 मंजिल भी मकान यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। ये 2 मंजिल मकान था जहाँ हम खड़े हैं, और आप देखिए 30 से 40 फीट, जबकि ये ऊंचाई पर है धराली। धराली में जिधर भी नजर दौड़ाइए दर्द का अथाह अंबार दिखेगा। ध्वस्त घरों में झांकिए तो इन घरौंदों के नीचे कभी गुलजार रही जिंदगी के तहस नहस सबूत मिलते हैं। आपदा आती है तो चुनौतियां भी लाती है। जो बच गए वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खाना कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन दर्द के इस दरिया में उतरकर ढांढस बंधाएगा। धराली को इंतजार है बीता हुआ कल किसी भी तरह वापस आ जाए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। धराली में जब कयामत आई तब सोमेश्वर मंदिर में मेला लगा हुआ था। धराली आराधना में लीन था, महादेव के जयकारों की गूंज थी। जो बच गए वो कहते हैं महाकाल तो काल को भी हर लेते हैं। महाकाल ने आपदा वाला काल हरा, जान बच गई। धराली गांव से 9 लोग लापता हैं, लेकिन उस दिन और ज़्यादा बड़ी तबाही आती अगर ये मंदिर न होता और इस मंदिर में उस वक्त पूजा न हो रही होती तो और ज़्यादा लोग शिकार होते इस बाढ़ के। लेकिन जिस वक्त ये बाढ़ आई उस वक्त इस मंदिर में पूजा चल रही थी और उस पूजा की वजह से यहाँ पर लोग सुरक्षित हुए, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। अभी आप देखिए पूरे मंदिर के अंदर राहत और बचाव का काम यहाँ पर चल रहा है। जितनी भी राहत सामग्री हैं और वो सब यहाँ पर आई हैं, और उस वक्त यहाँ पर जो है वो पूजा चल रही थी। जो बच गए वो खुद को खुशनसीब मानते हैं, किस्मत अच्छी, लेकिन उनका क्या जिन्हें आपदा निकल गई।
जाने वाले चले गए, पीछे रोते बिलखते परिवार रह गए। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे थे, नहीं तो सब अपने घरों के अंदर रहते। और यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट जो यहाँ पे पहला वो है स्टेप है शायद उसका जो ये बाढ़ मलबा आया, तो फर्स्ट जो यहाँ पे सब खड़े थे, तो मतलब जो उसका फवारा टाइप का ना पानी तो सारे छीटे, उसका पहला फवारा जब लोगों को एहसास हुआ, फिर पार मुखबा से भी आवाज़ आई कि बचाओ भागो सीटियाँ। क्योंकि मुखबा गांव के लोगों ने हमें बताया कि जब हम सीटी बजा रहे थे तो यहाँ ढोल चल रहे थे, पूजा हो रही थी, तो इसलिए लोगों को पहले पता नहीं चल पाया कि इस तरीके का हुआ है। तो वैसे आधे अधूरी पूजा छोड़ के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर पत्थरों पे भागे, यहाँ ऊपर भागे, सब भागे। जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें ताउम्र गम रहेगा। अब बची हुई जिंदगी यादों के सहारे कटेगी। धराली की किस्मत में तबाही की इबारत लिखने वाली खीर गंगा अभी शांत है। गांव वाले गुणा भाग करते हैं तो मौत का आंकड़ा 8 के आसपास बताते हैं। आशंका 100 मौतों की है। ये है खीर गंगा। जब उस वक्त 5 तारीख को इसमें मलबा आया, ये बताया जा रहा है कि ग्लेशियर ऊपर से फटा था, तो उसके बाद में खीर गंगा में अचानक पानी आई। लेकिन साल के ज़्यादातर महीनों में खीर गंगा जो गाढ़ है वो इसी तरीके से बहती है। ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो बामुश्किल 20 फीट की होगी। आमतौर पर खीर गंगा इसी तरीके से बहती है, लेकिन 5 तारीख को अचानक ग्लेशियर फटा और उसके बाद में ग्लेशियर फटने के वजह से काफ़ी सारा पानी और मलबा यहाँ पर आया और इसके वजह से धराली के बाज़ार में तबाही फैल गई और धराली गांव से 9 लोग अभी लापता हैं, जबकि 100 से ज़्यादा लोग अभी भी ये कहा जा रहा है कि उनके शव नहीं मिले हैं और 6 लोग इस हादसे में उनकी मौत हुई है, उनके शव जरूर मिले हैं। तबाही का कालखंड गुजर चुका है। तबाही की गवाह बनी खीर गंगा भी सामान्य आकार ले चुकी है, लेकिन जिन जिंदगियों को त्रासदी ने जख्म दिए उन्हें नया आकार, नया आधार, नया संसार बसाने में वक्त तो लगेगा और ये वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है। धराली भी शायद उसी वक्त का इंतजार कर रहा है। धराली से एनडीटीवी इंडिया के लिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मैं लौट आई हूं, लेकिन ये चेहरे जो इस रिपोर्ट में अभी आपने आपको दिखाए, ये चेहरे अभी भी मेरी आंखों के आगे घूम रहे हैं। वापस लौटने के बाद भी मेरे पास वो फोन कॉल्स आने का सिलसिला थमा नहीं, जहां पर लोग इस उम्मीद से फोन कर रहे हैं कि मैडम आप वहां पर हैं और शायद हमारा जो परिजन खोया है आप उनकी इंफॉर्मेशन कहीं तक पहुंचा दें। एक फोन मेरे पास पुणे से आया, जहां पर वो अपनी बहन को खोज रहे थे। बहन गंगोत्री गई थी, शिवालिक होटल में ठहरी थी, वही शिवालिक होटल जो पूरी तरह से इस सैलाब में ध्वस्त हो गया और उनकी सिर्फ एक बात थी कि हमें पता चल जाए वो जिंदा है या नहीं। तो ये जो लापता और जो ये मिसिंग फैक्टर है, ये एक ऐसा ब्रैकेट है जो जीवन भर कभी भी किसी भी तरह से भरा नहीं जा सकेगा। ये धराली का दर्द है।